नृसिंह भगवान की लंका में प्रतिष्ठा पूजा तो स्थान देव के नाते श्री नरसिंह भगवान का स्मरण किया। और दूसरा यह कि नर रूप हरि श्री राम जी को हृदय में धारण किए हनुमान जी। श्री हनुमान जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि हम विनम्र हैं, कायर नहीं है। विनम्रता गुण है, कायरता दोष है। एक संत कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही, वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में, जब तक होती है शांति हृदय में, तब तक हम होते हैं केवल भारत। और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हो जाते हम ही महाभारत। हम विनम्र हैं, कायर नहीं। हम तो नम्र बन के चले, बिल्कुल छोटे बनकर चले। और कोई कहे हमें कुछ नहीं समझते तुम, सो कहा चले तो मोह नींदेरी। हमारी विनम्रता को कोई हमारी दुर्बलता समझे, हमारे गुण को कोई दोष समझे, महानता को मजबूरी समझे, तब करना क्या चाहिए? हमारी विनम्रता को कोई कायरता समझे, हमारी महानता को कोई मजबूरी समझे, हमारी सरलता को कोई बुद्धूपन समझे। अच्छा, लोग भी ऐसे ही मिलते हैं। कई कुटिल लोगों को आपने देखा होगा, जब आपकी निंदा उन्हें करनी होगी तो मालूम कैसे कहेंगे, अब आप जी तो बहुत सरल हो। आप सब वो सीधे ही कह रहे हैं कि बुद्धू हो, पर वो शब्द अच्छा नहीं लगे। सरल हो आप, मतलब समझते नहीं हो। जब ऐसी स्थिति हो जाए, तब सुंदरकांड ने बहुत सुंदर संकेत दिया है। वर्तमान संदर्भ में बड़ा उपयोगी संदेश है। श्री हनुमान जी ने एक काम, श्री हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रहार किया। बस यह संदेश क्या है? मुक्के का, मुष्टि का, मुट्ठी का। अब ऐसे तो हनुमान जी के हाथ में गदा है, तो मुट्ठिका का अर्थ वह भी, और वैसे भी मुष्टिका। अच्छा, गदा भी ऐसा शस्त्र है कि बिना मुट्ठी बांधे चलता नहीं। इसका अर्थ यह है कि अपने हाथ में तरह तरह की उंगलियां हैं, और सब अलग अलग प्रकार की। ये छोटी, ये बड़ी, ये सबसे बड़ी, ये उंगली अलग, अंगूठा अलग। पर जब मुष्टिका बांधते, चाहे गदा पकड़े, चाहे मुक्का बांध कर किसी पर प्रहार करें, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो जैसी उंगलियां हाथ में अलग अलग हैं, 5 हैं, सब अलग अलग हैं, इसी तरह समाज में भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा, कोई अंगूठे की तरह अलग थलग। लेकिन जब समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमारी विनम्रता को कायरता समझा जाए, हमारी सरलता को बुद्धूपन समझा जाए, हमारी महानता को मजबूरी समझा जाए, जब ऐसा होने लगे कि दुरुपयोग होने लगे हमारे सद्गुणों का, उस समय सारे समाज को इकट्ठे हो जाना चाहिए। यही मुष्टिका बंधने का संकेत है। सब इकट्ठे, फिर प्रहार करो। मुश्किल तो यही है, इकट्ठे ही तो नहीं हो पाता। अच्छा, एक बात और है, समझदारों की सबसे बड़ी बुराई एक है। समझदारों में सब गुण अच्छे होते हैं, एक ही बुराई है, ये कभी संगठित नहीं रहते। अच्छा, बुरे लोगों की सबसे बड़ी अच्छाई एक है, ये कभी अलग नहीं हो सकते। बुरे लोग बराबर संगठित रहेंगे, और महाराज प्रतिभावान कभी इकट्ठे नहीं रहते। हम लोगों की हानि होती इसीलिए क्योंकि हम सब प्रतिभावान हैं, इसलिए तो इकट्ठे नहीं है। विशेष तो हैं, पर परेशान भी विशेष है। क्यों? अच्छा, आप देखो,
शराबियों में इतना प्रेम होता है, जुआरियों में, गांजा भांग वालों में देखो आप, पता ही लग जाए कि दम लग रही है, उसमें ही लगता है कि दम मिल गई। महाराज आप चलो हम आ जाएं थोड़े से, ढूंढ लेते हैं। अच्छा दिन भर चाहे अलग अलग रहे। अच्छा एक और अजीब बात है, सारा समाज इस चेष्टा में रहता है, परिवार वाले भी, समाज वाले भी, सब कि ये अलग अलग हो जाए। अच्छा बोले शराबियों को रोज डांटा जाए, खबरदार जो मांगे उनके पास, वो पिट लेते हैं, गालियां सुन लेते, शाम को वहीं मिलते हैं। एक जुआरी दूसरे जुआरी के बिना नहीं रहेगा, एक शराबी दूसरे शराबी के बिना नहीं रहेगा। अच्छा ढूंढ लेते हैं, ढूंढने का तरीका भी बड़ा अजीब है। एक आदमी अफीम खाता था, दूसरा और मिल गया, तब बोले एक काम करो, क्या? बोले किसी ऐसे को तलाशो ताकि उससे पता लग जाए, थोड़ा मौज मस्ती हो। बोले ढूंढे कैसे? तो बोले सरल उपाय है। क्या? बोले रस्सी उस किनारे, तुम पकड़ लो इस किनारे, हम पकड़ ले, सड़क पे खड़े हो जाओ। बोले रस्सी है कहाँ? बोले झूठी। तो एक इस तरह खड़ा हो गया, तो हाँ भैया संभल के लेना, वो वहां ले रहे हैं, दो जरा दो। और रास्ते से जो निकले, भैया देख के रस्सी है। सब कहते पागल है, रस्सी है कहाँ? एक आया तो खड़ा हो गया। बोले कैसे खड़े? बोले पहले रस्सी तो हटाओ तब निकले। दोनों बोले पकड़ लो भैया ही है। तो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, रह नहीं सकते बात। अच्छा चार शराबी जुआरियों को आप अलग नहीं कर सकते, और बात थोड़ी अटपटी है, चार विद्वानों को आप इकट्ठा रख नहीं सकते, रह नहीं सकते। अरे विद्वान तो जाने तो गुणी जन प्रतिभावान, चार कलाकार नहीं रहे, चार नहीं, दो नहीं रह सकते। दो और एक ही काम करने वाले फिर तो कहना क्या है, रह नहीं सकते। अच्छा ये दोष नहीं है, ये स्वभाव है, स्वाभाविक बात है। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि ये इनमें संगठन क्यों, बुरे लोगों में संगठन क्यों और अच्छे लोगों में संगठन क्यों नहीं। तो हमें एक ही बात समझ में आई कि शराबियों को, जुआरियों को, ये भंगेड़ी गंजेड़ियों को गालियां मिलती हैं, अपमान होता है, और विद्वानों का, कलाकारों का, गुणियों का सम्मान। भाई यही एक कारण है कि गाली और अपमान आदमी मिलकर भोगना चाहता है और सम्मान अकेले पाना चाहता है। श्रेय अकेले लेना, गाली मिले तो तुम भी आओ, ये भी तो थे साहब, हम अकेले थे क्या? ये भी थे, मतलब इन्हें भी चार गालियां सुनाओ। तो अपमान आदमी मिलकर भोगना चाहता है और श्रेय आज भी प्रतिभाओं की कमी थोड़ी ही है, पर हमारे देश में आज भी प्रतिभाएं प्रचार के बाद भी सफल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अकेले ही श्रेय लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जिस दिन अच्छे लोग संगठित हो जाएं, मुझे लगता है कि बुरे लोग समाज के लिए समस्या तो हैं, और मुझे लगता है अच्छे लोगों का संगठन ही हनुमान जी की मुष्टिका है, उसके आगे लंकनी सफल हो नहीं सकती, पर इकट्ठे तो हों। और जब तक हनुमान जी की मुष्टिका नहीं बंधेगी तब तक आप पढ़ते रहो किताबों में, अखबारों में, कितने ही कांड होते रहे, सुंदर कांड नहीं हो सकता। इसलिए श्री राम कथा संदेश देती है संगठन। अच्छा और दूसरी मुष्टिका की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुष्टिका एक, मानो एक ही उपाय है संगठन, और एक बार इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर। लेकिन हनुमान जी का क्या आदर्श है, अतुलित बलधामा में मुष्टिका थोड़ी तगड़ी पड़ जाती तो लंकनी बचती नहीं, लंकनी को मारा नहीं। इसका अर्थ क्या है? ये भारत का आदर्श है, हनुमान जी के चरित्र के द्वारा भारत का आदर्श। भारत का आदर्श यह है कि हम व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं, हम तो व्यक्ति में आई हुई बुराई के विरोधी हैं।
हनुमान जी लंकनी के विरोधी नहीं, लंकनी रहे, लंकनी जीवित रहे, पर लंकनी में जो बुराई है वह निकल जाए। हम व्यवस्था के विरोधी कहाँ हैं, पर व्यवस्था में आई हुई बुराई दूर हो जाए, इसके लिए संगठन होना चाहिए। यह सुंदरकांड का संकेत है। और लंकनी का इलाज हो गया। जोड़ के विनती करने लगी, शंका है कि कहीं हमको ही न मार डाले, दूसरी बार गदा ना उठ जाए। पर हनुमान जी ने कहा शंका मत करो, हम तुम्हारे विरोधी नहीं हैं, पर तुम जो गलत बात बोल रही थी उसके विरोधी थे। लंकनी बोली मैंने गलत क्या कहा था? हनुमान जी बोले तुम कह रही थी जानिस नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जहां लगी चोरा, यह भी पाठ मिलता है, पुरानी कृतियों में था, लंक कर चोरा है? मेरे हार चोर हैं, मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि ये चोरों को खाती है कि चोरों को रखाती है? हनुमान जी का भाव यह था कि अगर चोर तेरे भोजन हैं तो सबसे पहले तुझे रावण को खा लेना चाहिए। वही लंका का सबसे बड़ा चोर है, रेत ये चोर कुमार गांव। और हनुमान जी ने कहा कि हम तो चोर का पता लगाने आए, और चोर को खाने वाली व्यवस्था, जब चोर का पता लगाने वाले को ही खाने लगे तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया है। यही राम कथा संकेत है। पर अब इलाज हो गया, तो ये इलाज तो होना चाहिए कि भाई जिसके लिए हो वह तो करो। कहे कि चोरों को खाती हूँ, चोर का पता लगाने वाले को खा जाए। लंकनी ने कहा कि अब मैं संभल गई। और कितना अद्भुत संकेत है कि कुसंग पर जब सत्संग का प्रहार होता है तो बुराई मन की बाहर आ जाती है और साधक संभल कर अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाता है। यही इस कथा का संकेत। परधीना चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा, विकल होश ते कपि के मारे, तब जाने सो निश्चर संहारे। अब राक्षसों का विनाश होगा। आप एक काम करो, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। नगर में प्रवेश करके सब काम करो। और हनुमान जी महाराज आप जहां हैं वहां राम जी हैं, और जहां राम जी हैं बाहर से वो कोई भी नगरी हो वहां अयोध्या है, अवध ताहीं जहां राम निवास हो। इसलिए आप भले ही बाहर लोक दृष्टि से लंका में हैं, पर राम जी जाए वहां अयोध्या है। इसलिए हृदय राखी कौशलपुर राजा, राम जी को हृदय में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। भूषण जी ने मिलकर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहना बारी मंदिर महल। तो उस दृष्टि से राक्षसों के महल महल है, इसलिए मंदिर है। पर श्री हनुमान जी महाराज श्री जानकी माता की खोज कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि पता नहीं किस भवन में श्री जानकी जी, हम तो खोज नहीं जा रहे, हो सकता है इस कक्ष में हो, इस भवन में हो या उस भवन में हो। तो श्री हनुमान जी ने सोचा कि जिस भवन में श्री जानकी माता विराजमान हो उसको भवन मानना यह तो अपराध हो जाएगा। इसलिए हम तो सभी भवनों को मंदिर मान रहे हैं, पता नहीं किस भवन में श्री जानकी जी हो। दशानन का मंदिर, पर मंदिर मोह न दीख बैदे, श्री सीता माता नहीं मिली। रात भर खोजते रहे, सब सोते रहे, हनुमान जी जागते रहे। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, मोह निशा सब सो निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही योगी,
परमारथी प्रपंच वियोगी। अब इस तरह खोज रहे थे, तब तक ब्रह्म मेला हो गई। भवन एक ऐसा भवन देखा, हरि मंदिर का भिन्न बना। हनुमान जी को लगा कि लंका में और भगवान का मंदिर, कोई सज्जन लंका में सब छोटे छोटे ख्याल वाले, ये बड़े ख्याल वाला कौन? जिसके विचार ख्याल इतने ऊंचे हों, बड़े ख्याल। मकान तो सब बनाए हैं, पर मंदिर, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी को लगा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, लंका में और सज्जन। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, सब जगह सब रहते हैं, सुमति कुमति सबकी ओर रहा है। यहाँ सज्जन, वहां दुर्जन, दुर्जन सज्जन। अच्छा आप विचार करो, लंका में क्या अकेले विभीषण ही रहते हैं? कुंभकर्ण भी रहते हैं। अच्छा कुंभकर्ण भी सोते हैं, ये बात अलग है कि जरा ज्यादा देर तक सोते हैं। अच्छा आप विचार करो, आजकल भी हम लोग यहाँ सोते हैं तो सोते तो सब हैं, ये बात अलग है कुछ लोग जरा ज्यादा देर तक सोते हैं। वो 6 महीने सोता था, ये 6 बजे के बाद तक सोते रहते हैं अपना 8। लेकिन सोते तो सब है, कोई जरा ज्यादा कोई थोड़े कम। और क्या विभीषण जी भी सोते हैं और कुंभकर्ण भी सोता है। अच्छा क्या संकेत कितना सुंदर है, समुद्र के बीच में है लंका। अरे ये संसार समुद्र के बीच में बसी हुई जिंदगी की जो लंका है, इसमें सुमति के विभीषण भी सोते हैं और कुमति का कुंभकर्ण भी सोता है, दोनों सोते हैं। लेकिन एक अद्भुत बात है, कुंभकर्ण को जगाया रावण ने और विभीषण जी को जगाया श्री हनुमान जी ने। कुमति का कुंभकर्ण भी सोता है, सुमति के विभीषण जी भी सोते हैं, लेकिन कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण जी को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं। यही सुंदर कांड था। विभीषण जी जगे, सज्जन है, तो ऐसे तो हम लोग कहते हैं बड़े सज्जन है, पर सज्जन की एक परिभाषा है। हनुमान जी ने पहचान लिया ये सज्जन है। कैसे पहचाना? राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही हृदय हरत कवि सज्जन कीना। स्मरण किया, श्री हनुमान जी समझ गए ये सज्जन हैं। और इसका अर्थ है कि सवेरे सवेरे जागकर जो भगवान का नाम स्मरण करे, श्री हनुमान जी महाराज की दृष्टि में श्री रामचरितमानस के अनुसार वह व्यक्ति सज्जन है। तो हम सब लोग सज्जन हैं कि नहीं? श्री अवध में तो भगवान की कृपा है, पर जो आए हैं हम उनसे कहते हैं कि जब तक यहाँ रहो तभी तक सज्जन बने रहो। सवेरे सवेरे जाकर राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कवि सज्जन चीन्हा। सवेरे का समय था, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। विभीषण जी उठकर आया, श्री हनुमान जी को विप्र रूप में देखा। ब्राह्मण देवता का दर्शन, महिदेव है, और उनको लगता है
प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति महिदेव मई है। बड़े आनंदित हुए श्री विभीषण जी। अच्छा, हनुमान जी क्यों गए विप्र रूप धारण करके? इसलिए गए। अच्छा, एक बात और है, श्री हनुमान जी राम जी के सामने भी गए, विप्र रूप धरि कपिता गए, और विभीषण जी के सामने भी विप्र रूप धरि वचन सुनाए। ये विप्र रूप धारण करके क्यों जाते हैं? क्योंकि हनुमान जी जब भक्त और भगवान को पहचानना चाहते हैं तो विप्र रूप धारण करके जाते हैं। तो क्या ब्राह्मण रूप धारण करने से भक्त भगवान की पहचान होती है? हाँ, होती है। कैसे? कहा कि ब्राह्मण रूप देखकर जब प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, भगवान भी जब नत हो जाएं तो समझ लेते हैं कि इतना मान ब्राह्मण को तो भगवान ही दे सकते हैं, तो भगवान की पहचान होती है। और भक्त गृही विरत रत, और जब विप्र देवता को देखे तो अपने उसे लगता है कि भगवान ही इस रूप में आए हैं। तो वैष्णव की पहचान के लिए और भगवान की पहचान के लिए श्री हनुमान जी विप्र रूप धारण करते हैं। और जब विभीषण जी आए, उठिता आए, जो भगवान को मानते होंगे वे उसे तो जरूर मानेंगे जिन्हें भगवान मानते हैं, और भगवान ब्राह्मण को मानते हैं, मान देते हैं। इसीलिए भक्त ब्राह्मण को मान देते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को मानते हैं और भगवान इन्हें मानते हैं। तो विभीषण जी ने कहा कि तुम हरिदास नमः को, आप कोई भक्त हैं, वैष्णव हैं, क्यों? मेरे मन में प्रेम उमड़ रहा है। अच्छा, प्रेम क्यों उमड़ रहा है? का ग्रही विरत रत हरस जस विष्णु भगत कहाँ दे। श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं भक्त नहीं हूं, मैं भगवान का दास नहीं हूं, मैं वैष्णव नहीं। यही तो उसकी पहचान है, भक्त की यही पहचान है, जिसे कभी लगता ही ना हो कि मैं भक्त हूं। गुण तुम्हार समझई निज दोषा।